क्या आपने कभी गौर किया है, दुनिया में अक्सर दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। दोनों कर्ज लेते हैं, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति कर्ज लेकर अपना व्यापार खड़ा कर देता है और कुछ वर्षों में वही व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, और दूसरी ओर एक व्यक्ति कर्ज लेकर सालों तक किस्तों और ब्याजों में फंसा रहता है। तो सवाल है, क्या कर्ज आपको अमीर बना सकता है या गरीब भी बना सकता है? अगर केवल योजना से सब कुछ तय होता तो हर कर्ज लेने वाला व्यक्ति सफल होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आर्थिक निर्णय के पीछे केवल गणित ही नहीं है, ऊर्जा भी काम करती है, और यही ऊर्जा आपकी कुंडली में भी दिखाई देती है। मेरा नाम आशीष पाटीदार है। पिछले 27 वर्षों में मैंने 14,000 से अधिक लोगों को प्रोफेशनल ज्योतिष सिखाया है, और हजारों कुंडलियों का अध्ययन करते हुए एक बात बहुत स्पष्ट होती है, कर्ज समस्या नहीं है, कर्ज एक साधन है। लेकिन यह साधन किसके हाथ में है और कब उपयोग हो रहा है, यही आपकी किस्मत तय करता है। अब सीधे ज्योतिष के मूल सिद्धांत पर आते हैं। अगर आपको सच में समझना है कि कर्ज आपके लिए अवसर बनेगा या बोझ, तो आपको 3 महत्वपूर्ण आधार देखने होंगे। पहला, जन्म पत्रिका का छठा भाव। दूसरा, जन्म पत्रिका का दूसरा भाव। और तीसरा, जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह की स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव दर्शाता है ऋण, रोग, शत्रु और संघर्ष। यानी जहां भी जीवन में दबाव आता है वह छठे भाव से आता है। लेकिन ध्यान दीजिए, छठा भाव सिर्फ कर्जा नहीं बताता, वह कर्ज लेने की स्थिति बताता है। यानी जब यह भाव सक्रिय होता है तो जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ सकता है। जैसे किसी को व्यापार शुरू करना हो, व्यापार बढ़ाना हो, अचानक कोई खर्च आ जाए या कोई बीमारी की स्थिति आ जाए। ऐसी जब कोई समस्याएं बनती हैं तो कर्ज लेने की स्थिति बनती है। यहाँ एक और शक्ति सक्रिय होती है जो है मंगल ग्रह की। इसलिए मंगल ग्रह को छठे भाव का प्राकृतिक कारक माना गया है। यानी मंगल का सीधा संबंध है कर्ज से, संघर्ष से, प्रतिस्पर्धा से। मंगल ग्रह ज्योतिष में हिम्मत, जोखिम लेने की क्षमता और कार्य करने की शक्ति देता है। अब यहीं पर पूरा अंतर आता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत है तो आप उसी कर्ज को अवसर की तरह उपयोग करते हैं। आप सोच समझकर जोखिम लेते हैं, आप तुरंत कार्य करते हैं और आप कर्ज को निवेश में बदल देते हैं। लेकिन अगर वही मंगल आपकी पत्रिका में कमजोर हो या नीच राशि का हो या अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है, बिना सोचे समझे कर्ज लेता है, और धीरे धीरे वही कर्ज उस व्यक्ति के लिए तनाव बन जाता है। यही अंतर है सफल और संघर्ष करने वाले लोगों में। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि कर्ज लेना सिर्फ आधी बात है। असल सवाल है, क्या आप उस लिए हुए कर्ज को चुका पाएंगे? तो उत्तर मिलता है जन्म पत्रिका के दूसरे भाव से, क्योंकि दूसरे भाव से हम देखते हैं धन, बचत, आर्थिक स्थिति और परिवार का सहयोग। यानी दूसरा भाव हमें बताता है कि आपके पास धन संभालने की क्षमता है या नहीं। दूसरा भाव अगर मजबूत होगा तो ऐसा व्यक्ति के पास बचत की आदत होती है, उसके पास आर्थिक अनुशासन होता है, धन का ठहराव होता है, और ऐसे लोग कर्ज लेकर भी उसे चुका देते हैं और धीरे धीरे एक संपत्ति बना लेते हैं। यहाँ एक बात और जुड़ती है, क्योंकि धन केवल संभालना ही नहीं है, धन कमाना भी जरूरी है। क्योंकि यदि आय का नियमित, स्थायी और पर्याप्त साधन नहीं होगा तो व्यक्ति जीवन में अपनी आय से दैनिक खर्च निकालकर कर्ज भी चुका पाएगा। तो आय के लिए हमें 11वें भाव का भी अध्ययन करना होगा। 11वां भाव आय, लाभ दर्शाता है, और अगर 11वां भाव मजबूत है तो आपकी कमाई की क्षमता मजबूत है। यानी कर्ज लेने के बाद आप आय उत्पन्न करते हैं। और इन चारों को जब हम एक साथ जोड़ करके देखें, छठा भाव कर्ज लेने की स्थिति बताता है, मंगल कर्ज लेने की हिम्मत और निर्णय को दिखाता है,
दूसरा भाव कर्ज चुकाने की क्षमता को दिखाता है और 11वां भाव आय उत्पन्न करने की शक्ति इनको बताता है। तो अगर आप इसे समझ गए तो आप स्वयं देख सकते हैं कि कुंडली में क्या आपका छठा भाव मजबूत है, मंगल मजबूत है या कमजोर है, क्या दूसरा भाव मजबूत है और क्या 11वां भाव मजबूत है। और जैसे ही आप इन चारों को जोड़ते हैं आपको उत्तर मिलने लगता है। आइए इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। यदि छठा भाव मजबूत है, मंगल मजबूत है, दूसरा भाव मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्ज लेकर संपत्ति बना सकता है। इसे कुंडली से समझते हैं कि मान लीजिए एक कुंडली है, सिंह लग्न है, उसमें लग्न में सिंह राशि है, तो छठे भाव में हमें मकर राशि दिखेगी और छठे भाव में मकर राशि का स्वामी शनि वही छठे भाव में बैठा है, तो इससे छठे भाव की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। यहाँ मंगल नवम भाव में स्थित है जहाँ पर मेष राशि है और मेष राशि खुद मंगल की ही राशि है, तो मंगल स्वग्रही होकर अपने ही घर में बैठा हुआ है और बहुत मजबूत है। दूसरे भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि का स्वामी बुध एकादश भाव में स्थित है मिथुन राशि में। मिथुन राशि भी बुध की स्वयं की राशि है, इससे द्वितीय भाव भी मजबूत होता है। और 11वें भाव को देखें तो यहाँ मिथुन राशि है, चूंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध खुद अपनी ही राशि में बैठा है तो एकादश भाव भी स्ट्रांग हुआ। यहाँ एक अच्छा संकेत बनता है कि जिसमें एकादश का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी आपस में कनेक्ट हो गए और इन दोनों भावों का जब कनेक्शन बनता है तो आय और धन का स्तोत्र और स्ट्रांग होता है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो छठा भाव मजबूत है यानी कर्ज लेने की स्थिति बनेगी, मंगल मजबूत है यानी निर्णय सही होगा, दूसरा भाव मजबूत है यानी बचत और धन संभालने की क्षमता है, 11वां भाव मजबूत है यानी आय आती रहेगी। इसलिए क्या होता है कि व्यक्ति कर्ज लेता है लेकिन उसे सही जगह लगाता है और धीरे धीरे संपत्ति और धन दोनों बना लेता है। एक और उदाहरण लेते हैं। जन्म पत्रिका में अगर छठा भाव मजबूत है लेकिन मंगल कमजोर है, दूसरा भाव भी कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्ज लेकर के फंस जाता है। कि मान लीजिए कि एक जन्म पत्रिका है, उसमें तुला राशि लग्न में है, तो पहले भाव में 7 अंक लिखा होगा। अब छठे भाव में देखेंगे तो वहां पे 12 अंक लिखा होगा जो कि मीन राशि को बताता है और मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु है। गुरु जन्म पत्रिका के दशम भाव में बैठे हुए हैं जहां अंक 4 लिखा है। अंक 4 कर्क राशि का है जिसमें गुरु उच्च राशि के होते हैं। तो छठे भाव का स्वामी मजबूत है। छठे भाव के स्वामी गुरु की 9वीं दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ती है जो कि छठे भाव को अत्यधिक मजबूत बनाती है। अब मंगल की अगर स्थिति देखें तो मंगल कर्क राशि में दशम भाव में बैठे हैं गुरु के साथ में। कर्क राशि में मंगल नीच राशि में है जो कि एक कमजोर स्थिति है, तो यहां मंगल वीक है। अब दूसरे भाव को अगर देखें तो दूसरे भाव में 8 अंक लिखा है। 8 अंक वृश्चिक राशि का है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल पत्रिका में कमजोर है, जो भी हमने देखा कि दशम भाव में है। तो यहाँ कर्ज लेने की स्थिति तो बनेगी लेकिन निर्णय सही नहीं होंगे, जल्दबाजी में निर्णय होंगे और बचत की क्षमता भी कमजोर होगी। इसलिए ऐसे मामलों में आय आती है लेकिन टिकती नहीं, कर्ज बढ़ता जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे आर्थिक जाल में फंस जाता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए लग्न में मकर राशि है तो छठे भाव में मिथुन राशि होगी। तो सामान्य स्थिति में चतुर्थ भाव में मंगल मेष राशि में बैठा है और बहुत मजबूत है। 11वें भाव में वृश्चिक राशि है और वहां से आय के अच्छे संकेत हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्ज लेने का दबाव ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब भी व्यक्ति कर्ज लेता है तो वो बहुत सोच समझ कर कर्ज लेता है क्योंकि मंगल मजबूत है यानी निर्णय सही है, 11वां भाव मजबूत है यानी आय आती रहेगी। इसलिए क्या होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ता है और कर्ज को एक साधन की तरह उपयोग करता है। और एक और गहरी बात को अगर समझें तो छठे भाव का स्वामी दूसरे या 11वें भाव से जुड़ जाए तो कर्ज आय में बदल सकता है, लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव से जुड़ जाए तो कर्ज
लंबे समय का बोझ बन सकता है। इसलिए कर्ज अच्छा है या बुरा, यह कर्ज तय नहीं करता, आपकी कुंडली तय करती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, समय। अगर आप सही समय में कर्ज लेते हैं तो वही कर्ज आपको ऊपर ले जा सकता है, और अगर गलत समय में लेते हैं तो वही कर्ज एक दबाव बना सकता है। इसलिए ज्योतिष आपको समझदार बनाने के लिए है। अब आपकी बारी है कि क्या आपने कभी कर्ज लिया है और वह आपके लिए अवसर बना या बोझ, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊं, एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि कर्ज लेने का सही समय कैसे पहचानें, तो टिप्पणी में कमेंट में लोन लिखें। मिलते हैं अगले रोचक विषय के साथ। जय श्री राम।